नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। तो नजर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात पर भी थी। जब मोदी और ट्रंप की मुलाकात हुई तो दोनों नेताओं के बीच गहरी दोस्ती का नजारा देखने को मिला। ट्रंप ने पीएम मोदी के लिए खुद कुर्सी खींची और उन्हें हाथ पकड़कर बैठाया। दोनों नेता गले मिले और एक फ्रेम में जिगरी दोस्तों की तरह नजर आए। तो वहीं इस दौरान दोनों के बीच ट्रेड से लेकर टैरिफ, टेररिज्म, युद्ध पर भी चर्चा हुई। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हुई रेसिप्रोकल टैरिफ की। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी से मुलाकात से पहले ही रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान कर दिया था। लेकिन इस मुलाकात से भारत को कई गुड न्यूज भी मिली हैं। तो वहीं एक बार फिर से पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की दोस्ती की मिसाल भी देखने को मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां पीएम मोदी ने वॉशिंगटन डीसी के बेयर हाउस में हाई प्रोफाइल बैठकों के साथ अमेरिका में अपनी यात्रा की शुरुआत की। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात। 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति के दूसरी बार पद की शपथ लेने के बाद ट्रंप और पीएम मोदी के बीच ये पहली मुलाकात है। इस बैठक के साथ दूसरे कार्यकाल के शुरू होने के बाद ट्रंप से मुलाकात करने वाले शुरुआती वैश्विक नेताओं में से पीएम मोदी एक हो गए हैं। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में द्विपक्षीय वार्ता के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने दोनों देशों के बीच हुए अहम समझौते के बारे में जानकारी दी। पीएम मोदी ने कहा कि 2030 तक हम भारत अमेरिकी व्यापार को दोगुनी बढ़ोतरी के साथ करेंगे। तो वहीं ट्रंप ने पीएम मोदी को खुद से बेहतर नेगोशिएटर बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के बाद घोषणा की कि भारत व्यापार घाटे को कम करने के लिए अमेरिका से F-35 लड़ाकू विमानों सहित पहले से अधिक तेल, गैस और सैन्य हार्डवेयर खरीदेगा। लेकिन ट्रंप ने ये भी साफ कर दिया कि अमेरिका भारत को पारस्परिक शुल्क से नहीं बख्शेगा। हाल ही में पारस्परिक शुल्क यानी कि रेसिप्रोकल टैरिफ पर खुद ट्रंप ने बताया था कि जितना टैरिफ बाकी देश अमेरिका पर लगाते हैं, अमेरिका अब उतना ही टैरिफ उन पर लगाएगा, न ज्यादा न कम। हालांकि इस पर विशेषज्ञों का मानना है कि इस कदम से अमेरिका और उसके व्यापारिक साझेदारों के बीच तनाव बढ़ सकता है, जिससे वैश्विक व्यापार और अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है। टैरिफ उन करों को कहा जाता है जो किसी देश द्वारा दूसरे देश से आयातित वस्तुओं पर लगाए जाते हैं। यानी जो देश अमेरिकी सामान पर जितना टैरिफ लगाएगा, अमेरिका भी उस देश के सामान पर उतना ही टैरिफ लगाएगा। अमेरिका की नई टैक्स नीति का असर भारत के ऑटोमोबाइल, कपड़ा और अन्य उद्योगों पर पड़ सकता है। अगर भारत टैरिफ की दरों में कटौती करता है तो इसका सीधे तौर पर असर उसके राजस्व पर पड़ सकता है, जो भारत की घरेलू इंडस्ट्री के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण स्थिति होगी। इसके अलावा भारत और अमेरिका बड़े व्यापार मार्ग के लिए मिलकर काम करने पर सहमत हुए हैं। ट्रंप के अनुसार ये दुनिया के सबसे महान ट्रेड रूट में से एक होगा। ये भारत से इजराइल से इटली और आगे अमेरिका तक चलेगा। ये भागीदार देशों को सड़कों, रेलवे और समुद्र के नीचे चलने वाले केबल से जोड़ेगा। इतना ही नहीं, एक अहम घोषणा करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो मुंबई हमलों के मामले में भारत में वांछित तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पित करेंगे। अमेरिकी जेल में बंद राणा को अरसे से भारत लाने के प्रयास किए जा रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति यानी कि डिप्लोमेसी में 24 घंटे का समय बहुत अहम होता है। इतने वक्त में किसी देश के लिए बहुत कुछ बन सकता है तो बहुत कुछ बिगड़ भी सकता है। अब अमेरिका के 2 दिवसीय यात्रा पर गए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए। उन्होंने शुरुआती 24 घंटे में ही बैक टू बैक बैठकों के दौर से डिप्लोमेसी की गाड़ी चौथे गियर में डाल दी है। ऐसे में इस मुलाकात का असर भारत पर साफ तौर पर देखने को मिल सकता है।